बाली के हृदय में भगवान ने निशाना बांध करके बाण मारा। बाली धड़ाम से गिर पड़ा, व्याकुल हो गया, बाण लगा हुआ है बाली के हृदय में। भगवान राम बाली को धराशायी देख करके उसके समक्ष पधारे, और जब भगवान राम वहां पहुंचे तो बाली ने कहा, आओ राम, क्या आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो? अरे मैं किस मुख से कहूं कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो? अरे अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल के राम हो तो छिपकर के बाण मारना आपको शोभा नहीं देता राम। मुझे क्यों मारा, मुझे ये बताइए। धर्म हेतु अवतरे गोसाई और मारे मोहे ब्याज की नाई। इस प्रकार मुझे मारना क्या धर्म की रक्षा करने वाला है? राम, मैंने सुना है कि आप धर्म की रक्षा करने के लिए आए हो राम, लेकिन भगवान के लिए तो सब समान होते हैं राम। पर आज मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। आज आपके लिए सुग्रीव इतना प्यारा कैसे हो गया? मैं आपका बैरी बन गया। प्रभु, मुझे किस कारण मारा? मुझे मेरे मरने का कारण बताइए नाथ, मेरे मारने का कारण बताइए, क्योंकि ये आपको राम शोभा नहीं देता कि एक से प्रेम एक से द्रोह, इसलिए भगवान होने की पहचान नहीं है। तो भगवान बोले, मैं तुझे तेरी मृत्यु का कारण बताता हूं। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन 60 कन्या समोहे चारी। अरे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी अनुज बधू और बहन और पुत्र वधू, अनुज बधू भगनी सुत नारी, और अपनी बेटी, 4 समान होनी चाहिए। इन चारों को समान भाव से देखना चाहिए। अगर तेरे मन में इस प्रकार पाप आता है तो ऐसे व्यक्ति को मारने में कोई पाप नहीं है। अनुज वधू, जो छोटे भाई की पत्नी है, उसे कैसे मानो? अनुज वधू भगनी बहन के समान। छोटे भाई की पत्नी, बहन, अपनी पुत्र वधू और पुत्री, ये 4 जो होती हैं, इन्हें समान भाव से मानना चाहिए। और मूर्ख, तूने अपनी ही भाई की पत्नी को अपने पास रख करके बहुत बड़ा पाप किया है। इनही कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहे बंधे कछु पाप न हुई। जो लोग इन चारों पर कुदृष्टि रखते हैं, उसे मारने में कोई पाप नहीं, ऐसे व्यक्ति को मार देना चाहिए। भगवान राम कह रहे हैं, भगवान राम ने कहा है, जो अपने छोटे भाई की पत्नी पर पुत्री, पुत्र वधू और बेटी, कन्या, इन पर कुदृष्टि रखे, ऐसे व्यक्ति को तो इस पृथ्वी पर जीवित रहना ही नहीं चाहिए। ये रामायण सिखाती है। यही तो मेरे भारत की विडंबना हो गई है। रामायण जिस दिन से हमारे घरों से चली गई है, आज रामायण पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, उन्हें राम के बारे में बताने वाला कोई नहीं है, तो आज भारत की स्थिति इतनी
खराब हो चुकी है, इतनी शोचनीय हो गई है। अरे जिस देश में छोटी छोटी सी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, उस देश से क्या उम्मीद करोगे आप? और इसका सिर्फ एक ही कारण है, रामायण का जाना। रामायण जो पढ़ता है, जो रामचरितमानस जो पढ़ता है, उसके मन में कभी पाप आ ही नहीं सकता है। इसलिए जिस प्रकार पहले पाठ्यक्रमों में रामायण की चौपाइयां आती थी, पहले पढ़ाइयों में आती थी, सरकार को करना चाहिए कि पुनः दोबारा से रामायण की चौपाइयां बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय के अध्ययन में दी जाएं। ये सारी न्यूज अब आ रही है, उस समय एक भी नहीं आती थी जिस समय पर रामायण पढ़ाई जाती थी, तब ये सारी घटनाएं ऐसी नहीं होती थी। लेकिन आज रामायण पढ़ाना बंद कर दिया, इंग्लिश में पढ़ेंगे, मॉडर्न बच्चे हो गए। मॉडर्न के चक्कर में देश बर्बाद करके रख दिया तुम लोगों ने, नाम रख दिया मॉडर्न। ऐसा भी क्या मॉडर्न बनना कि तुम्हारे होने से देश बर्बाद हो जाए, इस देश को हानि हो, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे पुत्रों से, तुम्हारे बालकों से अगर देश की किसी पुत्री को, अगर देश की किसी महिला को, नारी को खतरा है, तो तुम्हारा उसका बाप होना, माँ बाप होना इस देश के लिए शर्मसार कर देने वाला है। उन बच्चों से ज्यादा उनके माँ बाप अभागे हैं, क्योंकि उन्होंने उसे कभी रामायण पढ़ने के लिए नहीं दी थी। उन्होंने भी कहा था, बेटा जा पढ़ तू जोनी जोनी यस पापा, वो उसे पढ़ता है। आजकल बच्चों को ये सारी चीजें नहीं सिखाई जा रही हैं, इसलिए इस देश में ये सारी कुरीतियां आ गई हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस बच्चे ने रामायण पढ़ी हो वो चरित्रहीन नहीं हो सकता, और जिसने गीता पढ़ी हो वो कभी हत्यारा नहीं हो सकता। वो किसी की हत्या नहीं कर सकता जिसने गीता पढ़ी है, क्योंकि गीता में तो यही बात बताई गई है ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ना कोई किसी को मार सकता है, ना कोई किसी को मारता है। जिसने गीता पढ़ ली वो किसी को मार नहीं सकता, और जिसने रामायण पढ़ ली वो चरित्रहीन नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन है, बच्चों को रामायण पढ़वाइए। इंग्लिश मीडियम के जितने विद्यालय हैं ना, हमको बच्चे उसी में डालने होते हैं। हिंदी मीडियम में हम पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले आपके बच्चों को एजुकेशन तो दे सकते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं दे पाएंगे, संस्कार नहीं दे पाएंगे, चरित्र नहीं दे पाएंगे। इसलिए उन्हें चरित्रवान आप बनाइए। ये काम आपके हाथ में है, क्योंकि वो बच्चे आपके हैं। इसलिए जब बच्चा आपका ये लगे कि वो पढ़ने लग जाए, हिंदी पढ़ने लगे, तो रामचरितमानस दे दो। ज्यादा नहीं तो भले ही एक दोहे की चौपाई पढ़ के जाए, एक दोहे से दूसरे दोहे तक पढ़वाओ, इतना पढ़वा लो आप। अरे वो एक बार जिस दिन पढ़ लेगा ना, मेरा दावा है अगली बार वो अपने आप पढ़ेगा। एक बार उसे पढ़वा दो रामायण।